नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है 8वां वचन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सोनाली सुबह 4:30 बजे उठी, स्नान किया और अपनी सासू माँ के द्वारा दी गई सरगी को बड़े प्यार से खाई। उसने अपने हाथों में बड़े ही सुंदर डिजाइन की मेहंदी लगाई थी। वह घर के सभी काम जल्दी जल्दी करके अपने ऑफिस के लिए तैयार हो गई। उसने अपने पति राहुल से भी आज जल्दी घर आने के लिए आग्रह किया और फिर उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि वह आज शराब नहीं पिए। सोनाली ने अपनी सासू माँ से भी अनुरोध की कि आज करवा चौथ है, आप भी अपने बेटे राहुल को समझा दीजिएगा कि वह आज शराब को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगा। आज के दिन घर में किसी प्रकार का कलेश न हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। राहुल चुपके से अपनी पत्नी की सारी बातें सुन रहा था। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर उसने भी मुस्कुराकर मन ही मन फैसला लिया कि आज वह शराब को हाथ नहीं लगाएगा। शाम होते ही सोनाली ऑफिस से घर आकर अच्छी तरह से तैयार होकर सभी सुहागिन महिलाओं के साथ करवा माता की पूजा की और चांद के निकलने की इंतजार करने लगी। चांद भी समय पर निकल आया। सभी सुहागिनों ने चांद को देखकर तथा अपने अपने पति की पूजा करके अपना व्रत खोला, परंतु सोनाली काफी उदास होकर दरवाजे की तरफ देख रही थी। वह अपने पति राहुल की इंतजार कर रही थी कि कब राहुल आए और कब उसका व्रत पूर्ण हो। जब इंतजार करते करते उसके सब्र का बाँध टूटने लगा तो उसने राहुल को फोन किया और कहा वह जहाँ पर भी है उसके पास वह आ रही है। राहुल शराब के नशे में था। उसे लगा शायद सोनाली मजाक कर रही होगी, लेकिन सोनाली ने भी आज ठान लिया था कि वह राहुल को सबक सिखा कर रहेगी, नहीं तो आगे से वह कभी भी करवा चौथ का व्रत नहीं करेगी। सोनाली एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसका और राहुल का प्रेम विवाह था। सोनाली का इस दुनिया में उसके पति के सिवा और कोई नहीं था। सोनाली करवा चौथ का व्रत बहुत ही प्यार से तथा श्रद्धा से अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती थी, लेकिन उसका पति दिन प्रतिदिन शराब पी पी कर अपनी उम्र कम करते जा रहा था। सोनाली पति के दिए हुए पते पर जल्दी से पहुंच गई और वहां जाकर दुकानदार से उसे भी शराब पिलाने की जिद करने लगी और वह अपने पति की तरफ देखते हुए बोली, चलो आज मैं अपना करवा चौथ का व्रत शराब पीकर ही खोलूंगी। जरा मैं भी तो देखूं इस शराब में ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझसे दूर करते जा रहा है। तुम्हें मेरी पूजा पाठ तथा व्रत त्योहार का भी ध्यान नहीं रखने दे रहा है। राहुल सोनाली से बहुत प्यार करता था। उसे पता था कि सोनाली जिस चीज़ की जिद कर लेती है उसे वह करके ही दम लेती है। तब राहुल बोला, नहीं सोनाली, इसे हाथ मत लगाना, यह अच्छा नहीं है। उसने सोनाली को अपनी बेटी का वास्ता देकर कहा कि आज से मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा और तुम्हारी हर पूजा पाठ तथा तीज त्योहार में तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और उसने हमेशा हमेशा के लिए सोनाली को अपना 8वां वचन दिया शराब न पीने की। यह सुनकर सोनाली बहुत खुश हुई और इसी के साथ सोनाली का करवा चौथ का व्रत सफल हुआ, क्योंकि आज उसने पूर्ण रूप से अपने पति को पा लिया था। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है, एक दूसरे को बहुत ही करीब लाता है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।